सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री विप्र नारायण भक्त पद रेणु। भगवान की लीला विचित्र है। किसी किसी पर वे बहुत शीघ्र ढुल जाते हैं और किसी किसी की वे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर अब उन्हें अपना कृपा पात्र बनाते हैं। और जिस प्रकार कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, उसी प्रकार किसी किसी को माया मुक्त करने के लिए वे उस पर अपनी माया का ही प्रयोग करते हैं। विप्र नारायण के साथ उन्होंने तीसरे प्रकार का प्रयोग किया था। विप्र नारायण भगवान की वनमाला के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने भली भांति वेदाध्ययन करके अपने को समस्त वेदों के सारभूत भगवान के चरणों में ही सर्वतोभावेन समर्पित कर देना चाहा था। वे भगवान से प्रार्थना करते, मुझे आपकी कृपा के सामने इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। इसमें से आधी तो निद्रा में ही बीत जाती है और आदि में से भी 15 वर्ष बालकपन की अज्ञान अवस्था में निकल जाते हैं और शेष आयु भी भूख प्यास काम क्रोध आदि विकारों तथा नाना प्रकार के व्याधियों और मानसिक कष्टों में ही बीतते हैं। अतः हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इस संसार में पुनः जन्म न लेना पड़े, और यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवा का सुख निरंतर मिलता रहे। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए वे श्री रंग जी के स्थान पर गए और वहां अपने आप को श्री रंग जी के अर्पण कर विष्णु चित्त की भांति मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगा दिया। वहां से फूल ला लाकर और उनके हार गूंथ कर वे भगवान को अर्पण किया करते। वे स्वयं एक वृक्ष के नीचे एक मामूली झोपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान श्री रंगनाथ के प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करते थे। संसार उनकी दृष्टि में मानो था ही नहीं। भगवान श्री रंगनाथ जी उनके लिए सब कुछ थे। वे कहते, आहा, जब जब मैं भगवान को शेष सैया पर लेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर प्रेम विह्वल हो जाता है। वे जब इस प्रकार भगवान के ध्यान और भजन में लीन थे, भगवान ने कदाचित उन्हें शुद्ध करने और उनकी वासनाओं का क्षय करने के लिए ही उनके एक बार कठिन परीक्षा ली। वहाँ एक बड़ी रूपवती वरांगना रहती थी, जिसके सौंदर्य पर स्वयं राजा भी मुग्ध थे। उसका नाम देवी था। एक दिन वह अपनी बहन के साथ लेकर विप्र नारायण के बगीचे में आई और वहाँ की प्राकृतिक शोभा को देखकर दोनों की दोनों चमत्कृत हो गई। सहसा देवी की दृष्टि विप्र नारायण पर पड़ी। ये भगवान का नाम लेते जाते थे और तुलसी के वृक्षों को सींचते जाते थे। वे अपनी धुन में इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देवी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी इस उपेक्षा से देवी के मन को बड़ी ठेस पहुंची। उसने सोचा, मेरे जिस अनुपम सौंदर्य पर राजा लोग भी मुग्ध हैं, यह तपस्वी युवा उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। देवी के बहन ने कहा, जिनका चित्त अखिल सौंदर्य के भंडार भगवान नारायण के चरण कमलों का चंचरीक बन चुका है, वे क्या नारी के घृणित रूप पर आसक्त हो सकते हैं। देवी ने बड़े गर्व के साथ कहा, मैं भी देखूंगी कि यह ब्राह्मण कुमार मेरे रूप पास में कैसे नहीं बंधता। उसके बहन ने कहा, तुम्हारी यह आशा दुराशा मात्र है। यदि तुम्हारे रूप का जादू इस ब्राह्मण कुमार पर चल गया तो मैं 6 महीने तक तुम्हारी दासी होकर रहूंगी। देवी ने भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यदि मेरा चक्कर इस पर न चल सका तो मैं भी 6 महीने तक तुम्हारी दासी होकर रहूंगी। इस प्रकार दोनों बहनें में होड़ बध गई। उस घटना को कई दिन हो गए। एक दिन अकस्मात विप्र नारायण ने देखा कि उनके सामने एक सन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना उचित नहीं, अतः शीघ्र लौट जाओ। सन्यासिनी ने कहा, महाराज, एक बार मेरी करुण कथा सुन लीजिए, उसके बाद जैसा उचित समझे करें। मेरी माता मुझे अपनी आबरू बेचकर धन कमाने के लिए बाध्य करती है।
किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि यही है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार कलंकित न करूं। अतः मैं आपकी शरण में हूं। आप कृपा कर मुझे आश्रय दीजिए। मैं इसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहकर आपके बगीचे की रक्षा करूंगी। भगवान के लिए सुंदर हार गूंथकर आपके अर्पण करूंगी और आपकी झूठन पाकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी। सरल हृदय विप्र नारायण को उसकी इस कपट भरी करुण कथा को सुनकर दया आ गई और उन्होंने दया परवश होकर उसे अपने बगीचे में रहने के लिए अनुमति दे दी। माघ का महीना है, बड़े जोर की वर्षा हो रही है और साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। वह दीनहीन सन्यासिनी बाहर खड़ी ठिठुर रही है। उसकी साड़ी पानी से तर हो गई है। उसकी इस दशा को देखकर विप्र नारायण को दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी झोपड़ी में बुला लिया और उसे पहनने को सूखे वस्त्र दिए। शास्त्रों की आज्ञा है कि पुरुष को पर स्त्री के साथ और स्त्री को पर पुरुष के साथ एकांत में भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे समय मन का वश में रहना बड़ा कठिन होता है। विप्र नारायण उस छद्म व्यसनी सन्यासिनी के चंगुल में फंस गए। उनकी तपस्या, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग्य, सब कुछ उस वारांगना ने मोह सरिता में बह गया। कुसंग का परिणाम होता ही है। विप्र नारायण जो अब तक भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, आज एक वैसे के कृत दास हो गए। देव देवी ने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वह वापस अपने स्थान को चली गई और विप्र नारायण प्रतिदिन खींचे हुए उसके घर जाने लगे। उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में न्योछावर कर दिया। उनकी विपुल संपत्ति, उनके देवोपम गुण और उनका उदात्त चरित्र सब कुछ स्वाहा हो गया। परंतु जिसने एक बार भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान क्या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? कदापि नहीं। देव देवी ने विप्र नारायण का सब कुछ लौटकर उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। जब उनके पास उसकी पूजा करने को कुछ भी न रहा, तब उसने उन्हें धुतकारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और लाख गिड़गिड़ाने पर भी भीतर न आने दिया। विप्र नारायण निराश होकर लौट गए, परंतु उनका देव देवी के प्रति आकर्षण कम न हुआ। रात्रि का समय है। देव देवी ने देखा कि कोई बाहर खड़ा हुआ है, उसके द्वार को खटखटा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि वह विप्र नारायण का सेवक है। उसने कहा, विप्र नारायण ने आपके लिए एक सोने का थाल भेजा है। थाल देखकर देव देवी फूली न समाई। उसने झट से थाल को ले लिया और नौकर से कहा, विप्र नारायण जी को जल्दी मेरे पास भेज दो, मैं उनके लिए व्याकुल हो रही हूँ। इधर उसी आदमी ने विप्र नारायण को जगाकर कहा, जा, तुम्हें देव देवी याद करती है। इस संवाद को सुनकर विप्र नारायण के निर्जीव देह में मानो प्राण आ गए। वे चारपाई से उठकर सीधे देव देवी के यहाँ पहुँचे और देव देवी ने उस दिन उनकी बड़ी आवभगत की। अब हमें यह देखना है कि विप्र नारायण यह नौकर कौन है। विप्र नारायण का यह नौकर कौन है? दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रंग जी के मंदिर में बड़ी सनसनी फैल गई। पुजारी ने देखा कि श्री रंग जी का सोने का थाल गायब है। राज्य के कर्मचारियों ने जांच पड़ताल प्रारंभ की। चोरी का पता लगाने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त हुए। अंत में वह थाल देव देवी के यहाँ मिला। देव देवी ने कर्मचारियों को बतलाया कि यह थाल कल रात को ही उसे विप्र नारायण का नौकर दे गया था। विप्र नारायण ने कहा, मैं तो एक दीनहीन कंगाल हूँ, मेरे पास नौकर कहाँ से आया? और न मेरे पास इस प्रकार की मूल्यवान चीज़ें ही हैं। थाल मंदिर में पहुँचा दिया गया। देव देवी को चोरी का माल स्वीकार करने के लिए राज्य की ओर से दंड दिया गया और विप्र नारायण को निगलापुरी के राजा की ओर से हिरासत में रखा गया, क्योंकि श्रीरंगम का मंदिर निगलापुरी के राजा के अधीन ही था। राजा की विप्र नारायण के संबंध में यह धारणा थी कि वे बड़े अच्छे भक्त हैं, अतः उनकी बुद्धि इस संबंध में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा, जो विप्र नारायण श्री रंगनाथ जी की इतनी भक्ति करते हैं, क्या वे उन्हीं की वस्तु को इस प्रकार चुरा सकते हैं? इसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद लग गई। स्वप्न में उन्हें श्री रंगनाथ जी ने दर्शन दी और कहा, यह सब लीला मैंने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए ही की हैं। मैंने ही उनका नौकर बनकर थाल देवी देवी के यहाँ पहुँचाया था।
मैं तो सदा ही अपने भक्तों का अनुचर रहा हूँ। विप्र नारायण बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें वापस अपनी कुटिया में भेज दो, जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवा में प्रवृत्त हो जाए। राजा को यह स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भगवान की दया का स्मरण करके गदगद हो गया। उन्हें इस बात के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इस भक्त को हिरासत में रखकर उनका अपमान किया और उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया। इस घटना से विप्र नारायण की आंखें खुल गई। उनके नेत्रों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और हृदय पश्चाताप से भर गया। वे दौड़े हुए श्री रंग जी के मंदिर में पहुँचे और भगवान के चरणों में गिरकर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति और अपने घृणा करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, पापी हूँ, फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे इस वज्र हृदय को पिघला दिया। मैंने अब तक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया। मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरे जिह्वा ने आपके मधुर नाम का परित्याग कर दिया। मैंने सत्य और सदाचार को तिलांजलि दे दी। मैंने स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी और मैं एक वारांगना के रूप जाल में फंस गया। मैं अब इसलिए जीवन धारण करता हूँ जिससे आपकी सेवा कर सकूँ। मैं जानता हूँ आप अपने सेवकों का कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जानता हूँ कि मैं जनता की दृष्टि से गिर गया हूँ। मेरी साधन संपत्ति जाती रही। अब संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम, अब मैंने आपके चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवन धन, अब मुझे आपकी कृपा के सिवा और किसी का भरोसा नहीं है। इसी समय से विप्र नारायण का जीवन पलट गया। वे दृढ़ वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपना नाम भक्त पद रेणु रखा और बड़ी श्रद्धा के साथ वे भक्तों की सेवा करने लगे। उनकी वाणी निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने लगी। इधर देव देवी को भी अपने पाप में जीवन से घृणा हो गई। उसने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को भेंट कर दी और वह स्वयं सब कुछ त्याग कर श्री रंग जी की सेवा करने लगी। इस प्रकार भक्त पद रेणु और उनकी प्रेयसी देव देवी दोनों भगवान के परम भक्त हो गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।